मेरी पहली ही समनिंग में मैंने एक अल्ट्रा रेयर एपिक टियर का पवित्र एंजल बीस्ट निकाला। वहीं समनिंग सेरेमनी में मैंने उसे 10 मिलियन में बेचने के लिए रख दिया। सब मुझ पर हंसे और बेवकूफ कहा, क्योंकि जैसे ही मैंने एंजेल समन की, वह एक अमीर लड़के के पास जा घुटने टेक वफादारी की कसम खाने लगी। इस धोखे पर मैंने तुरंत उसकी कीमत 10 मिलियन रख उसे बेच दिया और बदले में उनकी गिल्ड से एक बीस्ट मांगा। आखिर बेवफा बीस्ट चाहे जितना ताकतवर हो, मालिक की जान ही लेगा। इतना बढ़िया सौदा देखकर एपोकैलिप्स ग्रुप ने बिना किसी हिचकिचाहट के मान लिया। गिल्ड की बीस्ट शॉप में स्टाफ मुझे तीसरी मंजिल पर ले गया। वहां कई बीस्ट्स कैद थे। स्टाफ मुस्कुराया, मिस्टर लू, यहां से कोई भी चुन लें। मेरी नजरें एक गहरे लाल स्केल आर्मर वाले राक्षस पर रुकीं। एक पैनल चुपचाप प्रकट हुआ। आर्मर्ड बीस्ट, टियर एलीट आई, लेवल कॉमन, एक स्टार। मैं ज्यादा नहीं रुका, अगले की ओर बढ़ गया। वह एक चिकना बर्फ जैसा सफेद डेमन वुल्फ था, जो अपने पिंजरे में आलसी होकर लेटा हुआ था। ब्लिजर्ड वुल्फ, टियर एलीट वीआई, लेवल कॉमन, एक स्टार। मैं हॉल देखते हुए आगे बढ़ता रहा। अनजाने में मेरी भौहें सिकुड़ गईं। यहाँ के ज्यादातर बीस्ट्स कॉमन या एलीट टियर पर ही हैं। हीरो टियर बीस्ट्स बहुत कम थे और सबसे ऊंचा सिर्फ हीरो टियर आई का कैंडल लाइट बीस्ट था, जो मेरी उम्मीद से काफी कम था। क्या आपके पास बस यही है? मैं रुक गया और अपने पीछे खड़े स्टाफ की ओर देखा। स्टाफ अब भी मुस्कुरा रहा था। बेसमेंट में कुछ बचे हुए बीस्ट्स हैं जिनमें खामियां हैं और उन्हें कल हटा दिया जाएगा। मैंने सिर हिलाया। यहां हूं तो उन्हें भी देख लेता हूं, मुझे वहां ले चलो। स्टाफ की आंखों में एक पल के लिए हैरानी झलक गई। ठीक है, मेरे पीछे आइए। नीचे बेसमेंट में यहाँ के बीस्ट्स बिल्कुल वैसे ही थे जैसा बताया गया था। या तो मानसिक रूप से टूटे हुए या शारीरिक रूप से विकलांग, आंखों में कोई जीवन नहीं था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं धैर्यपूर्वक चारों ओर देखता रहा। अंत तक पहुंचते ही मेरे कदम ठिठक गए। कोने में एक साधारण कंटेनमेंट यूनिट में एक ईगल बीस्ट था। उसके पंख बेजान थे और वह हारा हुआ सा सिमटा था। हंटिंग स्वॉर्ड ईगल, टियर हीरो 7, लेवल कॉमन, एक स्टार। डिबफ्स, टूटा हुआ पैर, सिल्वर स्नेक वेनम से विषाक्तता। प्रशिक्षण नोट, पैर को ठीक करने के लिए स्टॉर्म टाइगर बोन का उपयोग करें। विष को दूर करने के लिए 7 पेटल फ्लावर का इस्तेमाल करें। मेरी भौं थोड़ी सी उठ गई। इस हंटिंग ईगल का टियर वास्तव में मेरी उम्मीद से बेहतर था। हाँ, इसका पैर टूटा और जहरीला है, पर पैनल में 2 इलाज हैं, स्टॉर्म टाइगर बोन और 7 पेटल फ्लावर, जो आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ा खर्च करने पर भी यह सौदा फायदे का होगा। तब मेरे पास एक स्वस्थ हीरो टियर 7 बैटल पेट होगा। इस स्तर पर इससे बेहतर आपको कुछ नहीं मिल सकता। मैंने मन बना लिया था। बोलने ही वाला था कि गहरी अंधेरे में कुछ मेरी नजर में आया। वह एक पिंजरा था जो मुश्किल से एक आदमी जितना ऊंचा था, बाकी बड़े कंटेनमेंट यूनिट्स से बिल्कुल अलग। मैं और करीब गया। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं। पिंजरे में एक आकृति थी जो कमजोर होकर ठंडी धातु की दीवार से टिकी हुई थी। इंसान नहीं, एक मानवाकार जानवर। क्या वाकई एपोकैलिप्स गिल्ड के बेसमेंट में एक मानवाकार जानवर छुपा हुआ था? उसे बंद क्यों किया गया था? अजीब बात यह थी कि उस आकृति को देखते ही मुझे गहरी घृणा महसूस हुई। जैसे ही मैं करीब गया, पिंजरे में बंद जानवर ने मेरी मौजूदगी भांप ली। उसने धीरे से सिर उठाया, मेरी ओर देखा और फिर झटके से नजरें फेर लीं। उस पल जब उसने ऊपर देखा, मैं आखिरकार उसका चेहरा देख पाया। ऐसे विकृत पैटर्न जो दिल की धड़कन रोक दें। उसके असली चेहरे की पहचान भी नहीं हो पा रही थी। मेरे पीछे आए स्टाफ ने मुझे पिंजरे के सामने रुकते देखा। उन्हें इसमें कोई हैरानी नहीं हुई। ये एक सुक्कुबस है। ये आयामी दरार से मिली है। शुरू से ऐसी ही थी। कोई इसे लेना नहीं चाहता था। ये बदसूरत और श्रापित भी है। इसका लेवल हमेशा कॉमन एक स्टार ही रहेगा। कल इसे बाकी रिजेक्टेड के साथ भेज देंगे। स्टाफ ने पिंजरे में बंद सुक्कुबस को खुली नफरत से देखा, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुन रहा था। मेरा दिल ढोल की तरह जोर जोर से धड़क रहा था। मेरी आंखों के सामने अचानक एक पारदर्शी पैनल दिखाई दिया, जिसे सिर्फ मैं ही देख सकता था। लिलिथ थॉर्न सुक्कुबस। स्थिति, बिना अनुबंध के। श्रेणी, कॉमन से एपिक नावे तक। श्राप की मुहर सक्रिय। स्तर, कॉमन एक स्टार। इस जीव का श्राप तोड़ने और इसकी श्रेणी बढ़ाने के लिए एबिसल मैजिक स्टोन का उपयोग करें। जब मैंने एपिक टियर माइक्स देखा तो मेरी सांसें लगभग थम गईं। तो यह शुरू से ही श्रापित थी। यह सुक्कुबस लिलिथ है। इसकी श्रेणी एपिक नावे थी, जो लीजेंडरी के करीब थी। ये मेरी देखी सबसे उच्च श्रेणी की बीस्ट थी। धोखेबाज फरिश्ता तो इसके पैरों की धूल भी नहीं था। और यह पागलपन भरा स्किल पैनल शुरू से ही 3 स्किल्स के साथ आता है। खास बात यह है कि पैनल ने श्राप तोड़ने और श्रेणी बढ़ाने का रास्ता दिखाया। यानी अगर मैं यह सुक्कुबस खरीदकर सामग्री जुटा लूं तो मुझे करीब लीजेंडरी मॉन्स्टर मिल जाएगा। यह सोचकर मेरी सांसें और तेज हो गईं। वह वही साथी है जिसे मैं अब तक ढूंढ रहा था। मैं स्टाफ की ओर मुड़ा और बोला, मुझे यह सुक्कुबस चाहिए। क्या मैं इसे अभी ले जा सकता हूं? पिंजरे में बंद लिलिथ ने मेरी बात सुन ली। उसका कमजोर शरीर अचानक कांप उठा। क्या वह मेरे बारे में बात कर रहा है? लिलिथ ने अचानक सिर उठाया। उस हैंडसम शांत चेहरे को घूरने लगी। उसकी आंखों में अविश्वास भरा था। जब से वह पैदा हुई थी, दुनिया उसे छुपी हुई द्वेष से भरी लगती थी। वह सुन्न हो चुकी थी। उसे उम्मीद करने की भी हिम्मत नहीं थी कि कोई उसे स्वीकार करेगा। लेकिन अब यह अजनबी सचमुच उसकी ओर इशारा कर रहा था, उसके साथ अनुबंध करने को तैयार था। स्टाफ की पेशेवर मुस्कान जम गई। उसे लगा कि उसने गलत सुना है। मिस्टर लू, क्या आप वाकई उसे ही चाहते हैं? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, मैं निश्चित हूं। अभी अनुबंध तैयार करें। स्टाफ की आंखों में हैरानी और गहरी हो गई।
लेकिन उसकी पेशेवरता ने उसे और सवाल पूछने से रोक दिया। कृपया मेरे साथ आइए, वह मुड़ा और रास्ता दिखाने लगा। लिलिथ अकड़कर उसके पीछे पीछे चलने लगी। जिस पल से उसे पिंजरे से बाहर निकाला गया, उसकी दुनिया जैसे अराजकता में डूब गई थी, जब तक कि वह शांत कमरे में नहीं पहुंच गई। स्टाफ द्वारा उसकी बेड़ियां हटाने के बाद वह आखिरकार होश में आई और अपने सामने खड़े युवक को खाली नजरों से देखने लगी। मैं जन्म से ही इस श्राप को ढो रही हूँ, मैं तो स्तर भी नहीं बढ़ा सकती। लिलिथ ने हिम्मत जुटाकर बोलना शुरू किया। उसकी आवाज संघर्ष और डर से भरी हुई थी। अब आपने मुझे चुना है, लेकिन मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, न ही आपको कोई गौरव दिला सकती हूँ। उसके शब्दों ने मुझे चौंका दिया। सोचा न था कि इस शापित सुकुब्स की आवाज इतनी मधुर होगी। मैं तुम्हारा श्राप ठीक कर सकता हूँ, क्या अनुबंध करोगी? श्राप ठीक होगा। लिलिथ का दिल जैसे किसी अदृश्य हाथ ने जकड़ लिया। जिस पल आपने मुझे चुना, मेरी जिंदगी पहले ही आपकी हो चुकी है। लिलिथ की आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें दृढ़ता झलक रही थी। मैंने और कुछ नहीं कहा। एक हल्की चमक इकट्ठा हुई जो धीरे से लिलिथ के माथे को छू रही थी। वह रोशनी टिमटिमाई। हमारे पैरों के नीचे एक प्राचीन अनुबंध चक्र प्रकट हुआ। समान अनुबंध स्थापित हो गया। मैं तुरंत मुड़ा और बाहर इंतजार कर रहे कर्मचारियों को बुलाया। मुझे कुछ सामग्री चाहिए। एक नाइटफॉल पंख, 5 हेलफैंग, 2 एबिसल मैजिक स्टोन। कर्मचारी ने यह सुना। उसका चेहरा तब और भी ज्यादा हैरान था जब मैंने सुकुब्स को चुना था। ये तीनों चीजें बेहद दुर्लभ और महंगी हैं, खासकर एबिसल मैजिक स्टोन। ये सबसे उच्च श्रेणी की दुर्लभ सामग्री है। मिस्टर लू, इन सामग्रियों की कुल कीमत। उसके पूरा करने से पहले ही मैंने अपना टर्मिनल कार्ड आगे बढ़ा दिया। 30 मिलियन काफी होंगे। कर्मचारी कार्ड पर बैलेंस देखकर सन्न रह गया। इतना काफी है मिस्टर लू, कृपया प्रतीक्षा करें, मैं इन्हें तुरंत तैयार करता हूं। उसका व्यवहार बेहद सम्मानजनक हो गया। जल्द ही डार्क एनर्जी वाली तीनों वस्तुएं सील्ड रूम में लाई गईं। वहां सिर्फ मैं और लिलिथ थे। जैसा कहूं वैसा करो, पहले इस पंख को सोख लो। इससे लिलिथ को बहुत सुकून मिला। उसने मेरी ओर देखा और दृढ़ता से सिर हिलाया। उसका कांपता हुआ हाथ नाइटफॉल फेदर की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उसके उंगलियों से छुआ, वह काले प्रकाश में बदल गया और उसके शरीर में समा गया। इसके बाद हेलफैंग्स आए और अंत में 2 एबिसल मैजिक स्टोन्स। जैसे ही लिलिथ ने आखिरी पत्थर को पकड़ा, सब कुछ बदल गया। एक अत्यंत उग्र ऊर्जा की लहर लिलिथ के केंद्र में फूट पड़ी। उस बल ने मुझे बार बार पीछे धकेला। जब तक मेरी पीठ ठंडी दीवार से नहीं टकराई, तब तक मैं खुद को संभाल नहीं पाया। मेरी नजरें उस दृश्य पर टिक गईं। लिलिथ के शरीर से बैंगनी काले रहस्यमय धागे फूट पड़े, परत दर परत तेजी से आपस में बुनने लगे और अंत में एक विशाल बैंगनी काला कोकून बन गया, जिसने लिलिथ को पूरी तरह से घेर लिया। पूरा कमरा दबावपूर्ण, ठंडी और अंधेरी ऊर्जा से भर गया था। मैं उस काले कोकून को देखता रहा। मैं घबराया हुआ था। पैनल के अनुसार यह न केवल लिलिथ का श्राप तोड़ेगा, बल्कि उसकी शक्ति पूरी तरह बहाल कर देगा। शायद वह नई सीमा पार कर ले। मैंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। अगर यह सफल रहा तो मेरे पास एक शक्तिशाली प्राणी होगा। अचानक बैंगनी ऊर्जा वापस कोकून में समा गई। एक तेज चटक के साथ दरारों से सुनहरी रोशनी फूट निकली। मैं हाँफने लगा। गोल्डन लेजेंडरी टीयर। जैसे जैसे कोकून पर और दरारें दिखाई देने लगीं, प्रत्येक दरार से चकाचौंध भरी सुनहरी रोशनी फूट पड़ी, जिससे पूरा कमरा दिन के उजाले की तरह रोशन हो गया। अचानक